वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स। ठीक है, पाइथन के अंदर हम देखेंगे स्ट्रिंग्स कैसे वर्क करती हैं। स्ट्रिंग्स कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो पाइथन के अंदर न्यू हो, ठीक है, या किसी एक ये स्पेसिफिक टू पाइथन हो, नहीं। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ होती है, जैसे C++, सी शार्प, जावा, हर लैंग्वेज के अंदर ये यूज़ होती हैं स्ट्रिंग्स। अगर आपने बेसिक्स पढ़ी हुई है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो आपको स्ट्रिंग्स का आइडिया होगा। डेटा टाइप्स तो पढ़ी ही होंगी। तो इसके अंदर अब हम स्ट्रिंग्स पर काम करने वाले हैं, स्ट्रिंग्स की मैनिपुलेशन के ऊपर, कि स्ट्रिंग्स पाइथन के अंदर बेसिकली कैसे काम करती हैं। ठीक है, इसकी हम जो हम कंकैटिनेशन कर रहे होते हैं स्ट्रिंग्स की, या अगर स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, स्ट्रिंग्स का हम स्ट्रिंग्स को रिवर्स कर रहे होते हैं, या स्ट्रिंग्स में से कुछ पोर्शन हम गेट कर रहे होते हैं, तो या कोई एक लेटर फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपने ये स्टूडेंट प्रैक्टिस की होंगी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करते हुए। तो ये हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स पाइथन के अंदर कैसे वर्क करती हैं, क्योंकि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं ना, तो आप ज़्यादातर स्ट्रिंग्स पर ही काम कर रहे होते हैं। हर तरह का डाटा क्या होता है, स्ट्रिंग्स में ही होता है। कुछ डाटा होता है जो आपके पास डाटा टाइप इसके आप स्पेसिफिकली डिफाइन करते हो, जैसे आपके पास इंटीजर्स हो गया, डेसिमल्स हो गया, लॉन्ग हो गया, इनके लिए आप स्पेसिफिक डाटा डिफाइन कर रहे होते हो, बाइट्स के लिए भी। तो लेकिन जो ज़्यादातर हम काम किस पे कर रहे होते हैं, स्ट्रिंग्स पे काम कर रहे होते हैं। चले टाइम ज़ाया किए बगैर हम नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रिंग्स की प्रैक्टिस भी करते हैं, इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं। स्ट्रिंग्स के आपको इंट्रोडक्शन तो पता ही होगा स्ट्रिंग्स का। स्ट्रिंग्स कहते हैं किसे हैं, ये आपके पास क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मीन कि कोई किसी भी तरह का कैरेक्टर, जैसे अब आप देख लें स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, जो भी डाटा नजर आ रहा है सारे स्ट्रिंग्स ही हैं। ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये व्हाट इज स्ट्रिंग लिखा हुआ ये भी स्ट्रिंग है, ये डाटा लिखा हुआ ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये ऑल डाटा क्या है, स्ट्रिंग है, सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो स्ट्रिंग्स का आपको आइडिया हो गया, क्योंकि आगे आपको प्रैक्टिस के साथ बताऊंगा प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह होता है, वो आपको आइडिया हो जाएगा उसका। अच्छा, नेक्स्ट अब पाइथन के अंदर अब हमने करना क्या है, कुछ स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि स्ट्रिंग्स को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, स्ट्रिंग्स डाटा रिसीव किस तरह करते हैं। तो अब इसके अंदर आपको ये चीज़ एक एग्जांपल नजर आ रही होगी, हेलो वर्ल्ड कोमा वर्ल्ड, हेलो कोमा वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये प्रिंट कर रहा है सिंपल एक स्ट्रिंग, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या कर रहा है, इस सिंगल कोड के साथ A+B कर रहा है, स्ट्रिंग्स को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, आप आपस में क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है, जोड़ रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी इजी वर्ड्स के अंदर। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस करके किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, मैंने पाइथन आईडी ओपन कर ली, ठीक है। इसके अंदर लेट्स से मैं करता हूँ प्रिंट लिखा मैंने, प्रिंट करके और मैंने किया यहाँ पे A, ठीक है, और यहाँ किया प्लस B किया मैंने, ठीक है। सॉरी, ये मैंने ये गलत टाइप कर दिया, यहाँ पे मैंने किया B, ठीक है। प्रिंट किया तो क्या हुआ, A+B प्रिंट हो गया। इसी तरह ही मैं प्रिंट करता हूँ अगर इसके अंदर डबल कोट्स के साथ A, ठीक है, या A प्लस क्या करता हूँ मैं B कर लेता हूँ, तो मेरे पास इसको प्रिंट करना चाहिए, इसको A+B ही, ठीक हो गया। अब चेक करें, मैंने सिंगल कोड के साथ भी प्रिंट क्या किया, स्ट्रिंग्स को ऐड करने की कोशिश की, और डबल कोड के साथ भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पाइथन जो है डबल कोड्स के साथ भी अंडरस्टैंड करता है ये स्ट्रिंग ही है, डबल कोड में भी अंडरस्टैंड करता है ये स्ट्रिंग ही है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्या है, अगर मैं करूँ एक मैं लेता हूँ कीवर्ड, सॉरी वेरिएबल लेता हूँ, लाइन इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं AB, ठीक है, AB, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ, ठीक हो गया। अब ये प्रिंट क्या करेगा, मैं नेक्स्ट लाइन पे गया, मैं प्रिंट किया, प्रिंट करता हूँ लाइन, तो इसमें क्या हुआ, क्या प्रिंट होना चाहिए, AB को डबल हो जाना चाहिए, ठीक है, AB हो गया। अब ये नहीं है क्या, अगर मैं लेट्स से मैं कहता हूँ, आपको मैं करके दिखाता हूँ, मैंने किया जी, अब लाइन AB ये किया, अब मैं करता हूँ जी -AB इसमें से, ठीक है, AB माइनस करता हूँ, क्या करेगा ये, ठीक है, ये आपको एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि इसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। जस्ट आप इसको आप स्ट्रिंग को डबल कर सकते हो, ठीक है, और कन्वर्ट कर सकते हो, बाकी ऑपरेशंस नहीं अप्लाई करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये आपके पास नंबर्स पे ही अप्लाई होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना डबल कोड सिंगल कोड को हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि पाइथन जो है सिंगल कोड भी अंडरस्टैंड करता है स्ट्रिंग को, और डबल कोड्स के अंदर भी। और इसके अंदर अब प्रॉब्लम क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है डबल कोड्स के अंदर सिंगल कोड अगर हम यूज करें वो तो कोई मसला नहीं होगा। वो कैसे बताता हूं मैं किस तरह। जैसा कि मैंने एक लाइन ली, जिसके अंदर मैंने लिखा, जैसे अभी लिखा दिस
इट्स, मैंने लिखा इट्स आ स्ट्रिंग, ठीक है, मैंने लिखा इट्स अ स्ट्रिंग। अब इसको मैंने डबल कोट्स में लिखा और एंटर किया। अब मैं अगर प्रिंट करने जाऊंगा इसको लाइन को, तो क्या प्रिंट करना चाहिए इसको लाइन में, इसको प्रिंट करना चाहिए इट्स अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, सिंगल कोट इसमें ऐड किया था हमने और उसने सिंगल कोट ऐड कर दिया उसके अंदर, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर। अगर मैं यही ऐसे इसी लाइन को कॉपी करूं और इसी लाइन को कॉपी करूं, इसके अंदर आ जाऊं और यहाँ पे सॉरी मैं अगेन करता हूँ सिंटैक्स एरर, मैं कॉपी पेस्ट किया उसमें इशू आ गया, तो अगेन मैं करता हूँ, ये देखें मैं करता हूँ इसमें करता हूँ लाइन इज इक्वल टू, अगर मैं इसके अंदर इस तरह कर दूँ सिंगल कोट इट्स, ऐसे किया मैंने, इट्स अ स्ट्रिंग। अब इसके अंदर इशू क्या हुआ है, इस स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर मसला ये हुआ है क्योंकि अब ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, और यहाँ पे एंड हो गई, बाकी सारी स्ट्रिंग को उसने निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो ये एरर देगा इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ये एरर थ्रो कर रहा है नीचे, ठीक है। मैं इसको कैसे करता हूँ, ये एरर उसने थ्रो किया है इस तरह। तो अब इसी तरह ही अगर हम डबल कोट्स के अंदर ही डबल कोट्स हम यूज करना चाहेंगे तो वो इशू या एरर देगा, ठीक है। तो इसको अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम लेट्स से मैं कहता हूँ जी लाइन, इसी लाइन को मैं करता हूँ डबल कोट्स के साथ, लाइन इज इक्वल टू, मैंने किया, अगर मैं करता हूँ डबल कोट्स, ठीक है, इट्स, ठीक है, यहाँ मैं डबल कोट्स यूज करता हूँ, इट्स अ स्ट्रिंग, इट्स अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसने कोई प्रॉब्लम की, उसने ये अंडरस्टैंड किया कि स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी, यहीं पे एंड हो रही है, तो क्या किया उसने इसको अंडरस्टैंड किया कि ये एंड हो रही है, तो वो अब इसके ऊपर भी एरर थ्रो कर देगा, आपको सिंटैक्स एरर दे देगा इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब इसको ओवरकम किस तरह करना है, ठीक है, ओवरकम किस तरह करना है। एक तो ये है कि अगर आप डबल कोट्स के अंदर लेट्स से आपने लिखा लाइन इज इक्वल टू इस तरह इट्स, ठीक है, इट्स अ स्ट्रिंग, और इसको आपने यूज किया डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट को यूज किया तो इशू नहीं करेगा और ये एरर भी आपको नहीं देगा, ठीक हो गया। इसी तरह ही अगर आप सिंगल के अंदर डबल कोट्स को यूज करो, ठीक है, वाइस वर्सा, जैसे लाइन इज इक्वल टू, मैंने किया जी सिंगल कोट और इट्स, ठीक है, इट्स या डबल कोट यूज किया, इट्स स्ट्रिंग किया मैंने, और इसको मैंने सिंगल कोट के अंदर बंद करके किया जी प्रिंट आई कर दिया लाइन इस तरह कर दिया, तो उसने क्या किया, डबल कोट्स को उसको शो करवाया। अब एक और प्रोसेस, एक तो वाइस वर्सा यूज किया, अब एक और सोल्यूशन क्या है, बैकवर्ड स्लैश का, तो वो किस तरह यूज करते हैं। अच्छा, इसकी मैंने एक दफा स्क्रीन क्लियर कर दूं, नेक्स्ट हम स्क्रीन क्लियर करने के बाद पे देखते हैं कैसे करना है इसको। मैं न्यू विंडो ओपन करता हूँ, न्यू फाइल, ठीक है, न्यू फाइल अगेन करता हूँ मैं ओपन, तो ऐसे ओपन किया मैंने न्यू, ठीक है। क्लियर करने के बाद अब हमने करना है क्या, इसको कि क्लियर किया स्क्रीन को। अब नेक्स्ट मैं दोबारा बता रहा हूँ कि नेक्स्ट हमने अब लास्ट हम चेक कर चुके कि वाइस वर्सा आपने किस तरह यूज कर रहे हैं सिंगल कोट्स को और डबल कोट्स, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट और डबल कोट के अंदर सिंगल कोट। अब नेक्स्ट हम करने वाले क्या है, नेक्स्ट हमें ये करना है कि अब बैकवर्ड स्लैश के थ्रू हम इसको किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब करता हूँ मैं किस तरह, देखें मैंने यहाँ लिखा लाइन इज इक्वल टू, मैंने क्या किया डबल कोट्स, ठीक है, डबल कोट्स इट्स। अब इट्स में भी डबल कोट्स ही डालना चाह रहा हूँ, यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, बैकवर्ड स्लैश के साथ, ठीक है। बैकवर्ड स्लैश कैसे आएगी, ये सॉरी ये मेरे पास बटन प्रेस हो गया, तो इसको आपके पास कैसे करेगा, इट्स करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आप बैकवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे और यहाँ पे करेंगे डबल कोट्स एस, ठीक है, इट्स अ स्ट्रिंग। तो ये देखें मैंने डबल कोट्स के अंदर ही उसको किया तो उसने एरर नहीं दिया, नेक्स्ट लाइन पे मूव हो गया, मीन के कंपाइल हो गई है वो लाइन, ठीक है। तो प्रिंट, और अगर मैं लाइन करता हूँ इसको इस तरह, इट्स अ स्ट्रिंग, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने इसी तरह ही अगर मैंने सिंगल कोड के अंदर ही सिंगल कोड यूज करना है तो वो किस तरह यूज कर सकता हूँ, वो इस तरह है कि मैं सिंगल कोड यूज किया, इट्स मैंने बैकवर्ड स्लैश लगाया, इट्स क्या लिखा, स्ट्रिंग लिखा मैंने, और इस तरह इसको एंटर किया, इसने क्या कर दिया, उस लाइन को इजीली उसको रन कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, मैं प्रिंट करता हूँ, अब करेंगे लाइन अब प्रिंट कर देगा ये वाली लाइन, तो उसको स्ट्रिंग में प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर हमने एस्केप ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हैं, कहते हैं एस्केप। अब एस्केप ऑपरेटर आगे नेक्स्ट और भी हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इसके अंदर अब क्या है, मल्टी स्ट्रिंग्स। अब मल्टी स्ट्रिंग्स के ऊपर काम हम जो कर रहे थे, मल्टी स्ट्रिंग्स पे काम कर रहे थे, तो इसके अंदर अब जो आपके पास है बैक स्लैश लगाने के साथ आप अगर n साइन लगाते हैं तो न्यू लाइन के लिए यूज होता है।
आपने सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड की होगी, पढ़ा होगा उसको, तो वहाँ पे करते थे आप बैक स्लैश लगा के एन लगाते थे, वो न्यू लाइन में नेक्स्ट डाटा प्रिंट होता था, ठीक है, न्यू लाइन में। तो आगे बैक स्लैश आर करते थे, वो कैरी रिटर्न के लिए होता है, वो आपके पास क्या कहता है लाइन के स्टार्ट पे चले जाता है आपका कर्सर। ये ऑपरेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब हमने भी बात की कि मैं प्रिंट डायरेक्ट प्रिंट का ही साइन यूज़ करता हूँ, ठीक है। अभी हम यूज़ कर रहे थे स्लैशेस की, ठीक है, कैरी रिटर्न की और टैब्स की यूज़ करते हैं इसको। मैंने लिखा जी इट्स, मैंने अभी कोई और चीज़ यूज़ करा, इट्स, इसके अंदर किया मैंने जी बैकवर्ड स्लैश, और इसमें किया मैंने इट्स आ स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ जो मेरे पास इट्स आ स्ट्रिंग है ये मैं नेक्स्ट लाइन पे जाए, ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, ओके हो गया। और इसके साथ क्या करना, बैक स्लैश आनी थी, फॉरवर्ड स्लैश आनी थी, ये बैकवर्ड स्लैश आनी थी, और उसके बाद यह नेक्स्ट मैंने कोमा लगाया, नोट आ स्ट्रिंग, ठीक है। एक मैंने नेक्स्ट स्ट्रिंग और लिखी, नोट आ स्ट्रिंग, इसको मैं चाह रहा हूँ इसके टैब के साथ आए, ठीक है, टी प्रेस किया मैंने, ठीक हो गया, टैब आए स्पेसिस के साथ आए उसी नेक्स्ट लाइन के अंदर, और एंड पे आके मैंने स्ट्रिंग को क्रॉस किया और इसको ऐसे प्रिंट करता हूँ मैं, क्या आता है चेक करें। इसके अंदर क्या आया, इट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, मैंने यहाँ पे क्या करना था, सिंगल कोट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो क्या हुआ, गलती से वो बैक स्लैश लग गई। अच्छा, इसको इग्नोर करते हैं, आगे नेक्स्ट क्या करें, यहाँ पे ये वर्क किया है, इसमें क्या किया है, बैकवर्ड स्लैश जब लगाई आपने, एन लगाया, नेक्स्ट लाइन पे स्ट्रिंग मूव हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में जब ये मूव हुई है यहाँ तक तो आ गया, अब नेक्स्ट ये एक स्पेस आई, यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगी इससे, ठीक है। आगे ये देखें, आगे की मेरा माउस मूव ये करता है ना इस तरह, ये एक स्पेस आ गई, आगे नेक्स्ट पूरा टैब है उसने दिया, ठीक है, ये यहाँ तक टैब दिया इसने, ये मैंने बैकवर्ड स्लैश टी लगाया, टैब प्रेस कर दिया, आप उसने स्पेसिस दे दी। तो स्ट्रिंग पे हम इस तरह इनको यूज करते हैं, स्केप ऑपरेटर्स को। आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग ट्रिपल कोट्स फॉर स्केपिंग, कि अब स्ट्रिंग्स के अंदर हम ट्रिपल कोट्स को किस तरह यूज करते हैं स्केपिंग के लिए। अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे नेक्स्ट मूव हो रहे हैं एडवांस टॉपिक्स की तरफ स्ट्रिंग के रिलेटेड, क्योंकि हमने पहले बेसिक्स अंडरस्टैंड की, डेफिनेशन, कैलकुलेशंस और सिंपल ऑपरेशंस। अब नेक्स्ट है, अब ट्रिपल कोट्स का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर आप सिंगल कोड भी यूज कर सकते हो, डबल कोड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लास्ट हम कर चुके हैं, ठीक है, सिंगल कोड के अंदर डबल कोड के साथ यूज करना है, डबल कोड के अंदर सिंगल के साथ यूज करना है। और उसके बाद हमने एस्केप ऑपरेटर्स को यूज करते हुए किस तरह एक ही सिंगल कोड के अंदर मल्टीपल यूज कर सकते हैं कोड्स। अब नेक्स्ट है कि हमने ट्रिपल कोड्स को हम यूज किस तरह कर सकते हैं। ट्रिपल कोड्स का फायदा ये है कि आप उसके अंदर सिंगल यूज करें, डबल यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको प्रिंट कर देगा। इसको आपने करना क्या, खुद ट्राई करना है इस लाइन को, ठीक है। ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट होना क्या चाहिए, वो प्रिंट यही होगा कि इस कोई एरर नहीं देगा, ये भी यूज होगा और ये भी यूज होगा। अगर आप कहते हैं इसको रन करने का, मैं कर देता हूँ क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है अगर आप खुद करते हैं तो, लेकिन फिर भी मैं आप इसको प्रैक्टिस के लिए कर देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर क्या किया है मैंने, ट्रिपल कोट्स आ गए, ट्रिपल कोट्स आए। अब इसके अंदर सिंगल कोड भी यूज किया हुआ है और डबल कोड भी यूज किया हुआ है। इसको अगर मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, उसने कोई एरर नहीं दिया, ठीक है, उसने उसको क्या दिया, रन कर दिया और प्रिंट कर दिया, तो कोई एरर नहीं दिया। डबल कोड्स भी यूज हो गया, सिंगल कोड भी यूज हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके स्ट्रिंग्स के कंप्लीट ऑपरेशंस हैं। स्ट्रिंग्स किस तरह वर्क करती हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, इसके तमाम फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। बाकी लैंग्वेज में क्या होता है, कुछ तो फंक्शंस क्या होते हैं प्री डिफाइंड होते हैं, कुछ कस्टमली आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, मैं आपको इस पूरी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे तमाम फंक्शंस की, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है आपने लाजमी। साथ इसके मैंने डिस्क्रिप्शन इसलिए ऐड कर दिया आपको अंडरस्टैंडिंग करने में मुश्किल ना हो। अच्छा, माई स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, इसको क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है एक स्ट्रिंग है उसका आप कैपिटलाइज किस तरह कर सकते हो। एक स्ट्रिंग के अंदर कोई एक चीज स्ट्रिंग फाइंड करनी है वो किस तरह कर सकते हो। मैं आपको एक डेमो दे सकता हूँ एक प्रैक्टिस करके। मैंने आईडी को क्लियर कर लिया। अब इसके ऊपर हम ऑपरेशंस करते हैं जो हमने स्ट्रिंग के किए हैं, देखते हैं कैसे है। लाइन इज इक्वल टू कर दिया मैंने इस तरह, इसको कर दिया इट्स अ स्ट्रिंग, ठीक है।
तो अब मैं इसके ऊपर एक ऑपरेशन करना है, जैसे डॉट प्रेस करेंगे ना, ये आपको सजेशन देगा लाजमी कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा फंक्शन कॉल करना है इसका स्ट्रिंग का। इसमें कैपिटलाइज आया, मैं इसको कैपिटलाइज करता हूँ। तो यार आजा, क्यों नहीं आ रहा ये? अच्छा, इसने किया कैपिटलाइज, ठीक है, इसने किया कैपिटलाइज, ठीक है, ये स्पेल आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे मैं इसको एंटर किया, अब चेक करें इसने किया इट्स अ स्ट्रिंग। आप देख रहे होंगे, आपको ये लग रहा होगा इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस आया इसके अंदर। डिफरेंस क्या आया? कैपिटलाइज करता क्या है, इसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसको अपर केस में कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है, हम सारे ऑपरेशन कुछ सारे नहीं कुछ करते हैं। कह रहा है कि जी डॉट फाइंड अगर करें ना तो सब स्ट्रिंग गेट कर देता है इसमें से उसकी, ठीक है। रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग इफ फाउंड, ठीक है, उसका लोएस्ट इंडेक्स आपको प्रिंट करके देगा। चलें चेक करते हैं। मैं करता हूँ जी लाइन डॉट, ठीक है, उसने क्या बोला है हमें, कौन सा फंक्शन, सब स्ट्रिंग का बोला है, ठीक है। इसमें सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग आना चाहिए, ठीक है। सब स्ट्रिंग ही बोला था उसने, नो हमने करा था फाइंड वाला, सॉरी फाइंड किया। फाइंड में करता क्या हूँ, इसमें कर देता हूँ जी ऐड किया मैंने, फाइंड में ए कर देते हैं, ठीक है, ए करते हैं, एंटर करते हैं। क्या दिया उसने, एरर दिया है। स्ट्रिंग बेस जब फाइंड करने जा रहे हैं तो स्ट्रिंग ही देंगे ना उसे, ठीक है। तो लाइन डॉट करते हैं फाइंड इस तरह, और इस ये करने के बाद ये ए देंगे, और अब करते हैं, अब क्या करता है, क्या बोला उसने दिया जी 4 इंडेक्स, स्ट्रिंग का 4 इंडेक्स इसमें आएगा। मीन के ए का जो इंडेक्स है 0 1 2 और ये स्पेस 3, और ये ए का इंडेक्स क्या आया 4। इस तरह इंडेक्सिंग इसकी आती होती है। इंडेक्सिंग आइडिया है ना, तो इंडेक्सिंग आ गई। इसके अंदर क्या है, अब नेक्स्ट है इस डेसिमल। इस डेसिमल मीन अगर आप इस स्ट्रिंग को इसमें चेक करें, इस डेसिमल क्या ये पूरी स्ट्रिंग डेसिमल है या स्ट्रिंग है, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। लाइन डॉट, मैं अगर करता हूं लाइन डॉट इस डेसिमल, ठीक है, इस डेसिमल वो नीचे आ रहा है हमारे पास, इसको मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, ये आना चाहिए, और इसको मैं ऐसे एंटर कर देता हूँ। क्या आया, फॉल्स आया, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग है ये तो डेसिमल है ही नहीं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके फंक्शंस हो गए। अब नेक्स्ट इसके क्या है, ये ऑल फंक्शंस आपने ये इसकी उनकी प्रैक्टिस करनी है, इसको रन करके चेक करना है। आगे नेक्स्ट मैंने करवाए हुए हैं, कुछ करवाए हुए हैं, लेकिन वो करवाए हुए थोड़े आपके पास एडवांस में, और आप उसके बारे में प्रैक्टिस भी कर सकें, ताकि ये सारे मैं करवाने को करवा दूँ, लेकिन कुछ प्रैक्टिस आप खुद भी करें तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर बाकी आप ये चेक कर सकते हैं, मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसमें से फंक्शन सारे ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ऑल ये क्या है, इसके अंदर फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो आगे हम नेक्स्ट काम करने वाले हैं एफ स्ट्रिंग्स के ऊपर। चलिए देखते हैं एफ स्ट्रिंग्स क्या है इसके अंदर। एफ स्ट्रिंग्स जो है पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट करने का एडवांस मेथड है, जो हम लास्ट कर चुके हैं वो हमारे पास बिल्कुल बेसिक मेथड्स थे। अब इसके अंदर हम एफ स्ट्रिंग्स वर्क किस तरह करती है पाइथन के अंदर वो देखने वाले हैं। अच्छा, एफ स्ट्रिंग करती क्या है, अगर आपने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बनाने के बाद उसको आप एक नेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर मर्ज करना चाह रहे हैं तो आप इजीली मर्ज कर सकते हैं। वो प्लस का साइन लगाया गया, ठीक है, जैसे प्लस का साइन आप करते हो और उसको कैलकुलेट कर रहे होते हो, वो कोई ओल्ड मेथड है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, ये आपके पास एक कहते हैं आ कॉमन पैटर्न इज द नीड टू मर्ज सम टेक्स्ट, ठीक है, कुछ टेक्स्ट आपने मर्ज करना होता है, ठीक है, उसको आप किस तरह करते हैं, यूज अ वेरिएबल एक्सप्रेशन इनसाइड योर स्ट्रिंग। कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं या वेरिएबल यूज कर रहे हैं, उसको आप स्ट्रिंग के साथ मर्ज करते हैं। नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है, एक वेरिएबल है माई एज के नेम से, उसके आगे नेक्स्ट क्या है, इक्वल टू 40। अगर इसको आप इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं माई एज 40, ठीक है, आगे नेक्स्ट आपने एक एफ लगाया, एफ लगाने के बाद एक आपने सिंगल कोड लगा दिया, और सिंगल कोड स्टार्ट हुआ, और इसके साथ क्या करेंगे, माई एज इज आपने टाइप किया, करने के बाद आपने करली ब्रैकेट लगानी है। करली ब्रैकेट लगाने के बाद उसके अंदर वेरिएबल कॉल करवाना है, जो आपने उसके अंदर मर्ज करना है। ये वेरिएबल आपने कॉल करवाया और नीचे प्रिंट हुआ माई एज इज 40। तो इसको हम प्रैक्टिस के साथ देखते हैं किस तरह हम कर सकते हैं। देखें, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग के नेम से, str के नेम से, इज इक्वल टू मैं करता हूँ जी दिस इज अ टेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है, ये मैंने लिया, एक टेस्ट स्ट्रिंग ले ली। अब इसको मैंने करना है क्या है, एक और स्ट्रिंग लेता हूँ मैं, उसके अंदर इसको मर्ज करवाता हूँ, str लेता हूँ 2, str2 इज इक्वल टू कर देता हूँ दिस इज स्ट्रिंग
2, ठीक है। ये दो मैंने वेरिएबल ले लिए str, दो स्ट्रिंग ले ली मैंने। अब मैंने स्ट्रिंग एक नेक्स्ट एफ लेता हूँ, स्ट्रिंग एफ की, ठीक है। उसे कराता हूँ प्रिंट करता हूँ प्रिंट। मैंने ऐसे किया, एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं, एफ और सिंगल कोड मैंने यूज किया, ठीक है। नाउ इट विल मर्ज बोथ, ठीक है। मैंने अब बोथ को मर्ज करना है तो मैं कैसे करूँगा, कर्ली ब्रैकेट ऑन की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ फर्स्ट स्ट्रिंग, ये आ गई कॉलन के साथ, और अभी मैं बताता हूँ कैसे करेंगे आगे। नेक्स्ट में कॉमा लगाता हूँ सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग किया और मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन की, और ये कर लिया। करने के बाद लास्ट में मैंने क्या हुआ, ब्रैकेट क्लोज की, इस तरह किया। अब इसके अंदर मैंने str जो फर्स्ट था उसको मैंने पेस्ट किया, ठीक है। और इसके अंदर मैं करता हूँ किसको, str2 को। अब क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट ये होना चाहिए इट विल मर्ज बोथ। आगे ये प्रिंट होगा फर्स्ट स्ट्रिंग, इसके बाद ये स्ट्रिंग आनी चाहिए, ठीक है, दिस इज टेस्ट स्ट्रिंग, और उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग में आगे नेक्स्ट ये इसमें मर्ज होना चाहिए। एंटर करते हैं तो क्या आता है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं किस तरह आया। ये आपके पास फर्स्ट स्ट्रिंग आ गई, ठीक है, उसमें ये वाला कोमा आया, उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग यहाँ तक ये आया, और str2 प्रिंट हुआ ये वाला। तो इस तरह स्ट्रिंग काम करता है, किसी भी चीज को आप आपस में स्ट्रिंग्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। एक और इसमें केस खत्म हो गया जो आपको पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है, कि आपने सिंगल कोड डबल कोड, सिंगल कोड के अंदर डबल कोड यूज नहीं कर सकते, सॉरी सिंगल कोड डबल कोड यूज कर सकते हो, और डबल कोड के अंदर डबल कोड ज्यादा खुद यूज नहीं कर सकते, ऐसा कोटेशन वो इशू करता है। तो उसको वो भी इशू खत्म हो गया। अब प्रिंट एफ ने खत्म कर दिया ये जो एफ स्ट्रिंग्स हैं इन्होंने। अच्छा, नेक्स्ट अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं प्रैक्टिस के साथ। अब इस पे क्या है, कुछ ऑपरेशंस है, लास्ट ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं मल्टीपल, लेकिन उसके अंदर कुछ मैंने चूज किए हैं जिसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करवाऊँ। उसमें क्या है, सबसे पहले कंकैटिनेशन है, ठीक है। कंकैटिनेशन का ऑपरेशन आपको मैंने यहाँ बता दिया एफ स्ट्रिंग के साथ, वहां से वैसे भी यूज कर सकते हो और आप इस तरह भी यूज कर सकते हो। सबसे बेसिक मेथड है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, अगर आपने एक स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, आप सिंपल एक len और ये फंक्शन लगाएं, और फंक्शन लगाने के बाद आगे उसके क्या करें, उसकी स्ट्रिंग उसमें पास कर दें तो उसकी लेंथ बता देगा। ये इसकी आउटपुट क्या 6 है। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्या है आपके पास अच्छा, नेक्स्ट आगे आपके पास है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग में क्या होता है, आप स्ट्रिंग का जो है पोर्शन एक्सेस करना चाह रहे हैं, कुछ पोर्शन, तो वो एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, एक आपने वेरिएबल लिया माई स्ट्रिंग सेम एज इट इज, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग रखवा दी पाइथन की, ठीक है। अब 2 से लेकर 5 से 5 तक, इसका मतलब क्या है, इसके 2:5 लगाया तो रेशियो का साइन है, जो जिन्होंने मैथ पढ़ी उसको आइडिया होगा, उनको ये कॉलन है, इंग्लिश में से कॉलन कहते हैं। अब क्या होगा, ये 2 से स्टार्ट करेगा और 5 से पहले तक के कैरेक्टर प्रिंट करवाएगा। किस तरह, इसमें ये 0 इंडेक्स पे आया, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, और उसके बाद ये t जो है 2 इंडेक्स पे है। t से स्टार्ट हुआ और उसके बाद 3 और उसके बाद 4, और ये आप उसने आप THO ये प्रिंट करवा देगा 2, 3, 4 इंडेक्स तक। ये 5 इंडेक्स उसको इग्नोर कर देगा, तो इसलिए THO उसने आउटपुट पे शो करवा देना है। इसकी आपने खुद भी प्रैक्टिस कर लेनी है। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्या है, यूटिलाइज स्ट्रिंग मेथड्स, यूटिलाइज बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स लाइक अपर, लोअर एंड कैपिटलाइज। ये तो आपको आइडिया हो गया होगा, लास्ट मैंने बताया कैपिटलाइज का, और लोअर का, अपर का नहीं बताया। अपर लोअर क्या करता क्या है, और अपर क्या करता है, एक स्ट्रिंग को अपर केस में कर देता है अपर, लोअर क्या है, स्ट्रिंग को लोअर केस में कर सकता है। जैसे ये वेरिएबल था पाइथन, इसके अंदर उसने उसको अपर में कर दिया अपर ने, और उसने पाइथन उसको क्या कर दिया, कैपिटलाइज ने उसको क्या कर दिया, फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर दिया, ठीक हो गया। तो आगे नेक्स्ट आपने लोअर का जो है इसका आपने कर लेना है, प्रैक्टिस खुद कर लेनी है। कुछ चीजें मैं स्किप कर देता हूँ चीजें, लेकिन स्किप इसलिए करता हूँ ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूजिंग एफ स्ट्रिंग और फॉर्मेट मेथड्स, ये भी आपको मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपको नेम ए लिया और एज लिया, उसके बाद माई नेम इज, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट ऑन की, और उसके अंदर वेरिएबल पास करवा दिया, एंड आई एम एज। अब एज मैंने मर्ज करवानी थी स्ट्रिंग के अंदर, तो वो मैंने किस तरह करवाई, कर्ली ब्रैकेट के थ्रू। तो ये एफ स्ट्रिंग्स की प्रैक्टिस हो गई। आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग रिवर्सल्स। अब एक स्ट्रिंग, अब बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, आप स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए करके रहते हो, कस्टम मेथड लगा रहे होते हो। क्या आपने लूप लगाई, एक एक इंडेक्स को विजिट किया, रिवर्स कर रहे हो उसे। इसके अंदर क्या आपको पाइथन में बिल्ट इन मेथड दिए हुए हैं, ठीक है। इसको रिवर्स किस तरह कर सकते हो, ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर आपने माई स्ट्रिंग लिखना है,
और साथ कर्ली ब्रैकेट लगा, सॉरी ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। लगाने के बाद डबल कॉलन लगाना है इस तरह, ठीक है, ये डबल कॉलन लगाएंगे। लगाने के बाद -1 का मीन है इसको आप रिवर्स स्ट्रिंग को आपको कर देगा रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स करेगा जब आप इसको प्रिंट कराएंगे रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। इस ये जाके इसमें सेव हुआ रिवर्स स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर। जब इसको प्रिंट किया तो OLLEH हेलो को उसने रिवर्स कर दिया। स्ट्रिंग स्प्लिटिंग क्या होती है? अब आप क्या कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है स्प्लिटिंग। मैंने अगर C# हो गया, ठीक है, C++ के अंदर या जावा के अंदर स्प्लिटिंग हम यूज करते होते हैं। स्प्लिट का मेथड उसके अंदर होता है, उनके अंदर भी, तो इसलिए मुझे इसका पता है कि इसमें भी यूज होता है। अपर, लोअर, कैपिटलाइज बाकी लैंग्वेज में भी होते हैं। कुछ हैं जो इसमें पाइथन के स्पेसिफिक है, ठीक है, एडवांस है। अब इसमें क्या, स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट ऑफ सबस्ट्रिंग यूजिंग स्प्लिट मेथड। स्प्लिट क्या करता है, एक स्ट्रिंग है आपके पास, उसको आपने स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना मीन क्योंकि पूरी लिस्ट जनरेट करनी है, ठीक है। जैसे आप स्प्लिट का मेथड कॉल करेंगे, उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, कन्वर्ट कर देगा। और कन्वर्ट किस तरह करेगा, चेक करेगा उस स्ट्रिंग के अंदर कहाँ पे कोमा आ रहा है, ठीक, कोमा आ गया, डॉट आ गया, कॉलन आ गया, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसको कर देगा। इसकी प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ मैं कैसे करते हैं। जी मैंने कोड यहाँ पे मूव कर लिया IDE में। अब कोड मूव करने के बाद अब यहाँ पे क्या है, आपने कोमा के साथ एक स्ट्रिंग लिखी हुई, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, इसमें क्या आ रहा है, कोमा आ रहा है, ठीक है। आप इसको स्प्लिट करना चाह रहे हो, एक लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हो कि एप्पल लैदा हो जाए, बनाना लैदा हो जाए, ऑरेंज लैदा हो जाए, इसके इंडेक्स बन जाए, उसके बाद में आपको आउटपुट शो करवा दें। इसने करना क्या है, ये माई स्ट्रिंग गया इसके अंदर, इसको स्प्लिट किया, चेक करेगा, स्कैन करेगा कहाँ कहाँ पे कोमा है, कोमा बनता जाएगा, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करता जाएगा, पेंट कर देगा लिस्ट में। तो फिर आप प्रिंट करेंगे लिस्ट को तो वो लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। इसे मैं करता हूँ F5 के साथ, यानी किया, उसने लिस्ट प्रिंट कर दी, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ठीक हो गया। जब ये कर दिया प्रिंट, अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट ये है कि अब कोमा के साथ चेक कर लिया, अगर मैं चेक करूँ कॉलन के साथ, यहाँ लेट से मैं कॉलन लगा देता हूँ, ठीक है, एक स्ट्रिंग है उसमें कॉलन जहाँ जहाँ आ रहा है मैं कहता हूँ उनको स्प्लिट कर दे, ठीक है, उसके अलावा उसकी लिस्ट क्रिएट करता जाए, तो मैं यहाँ कॉलन भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर इसको मैं दोबारा करूँ, इसकी आउटपुट अब इसकी नहीं आएगी, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब Ctrl+S करके मैं Ctrl+F5 करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, देखिए उसने अगेन उसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो सेम आउटपुट आई, लेकिन कॉलन को उसने अंडरस्टैंड किया कि भाई अब मैं कॉलन जाना आएगा वहाँ उसको मैंने सेपरेट करना है। अच्छा, इसी तरह आप अगर कॉलन की बजाय सेमी कॉलन भी ले सकते हैं, ठीक है, सेमी कॉलन भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ सेमी कॉलन ले लें, सेमी कॉलन को अंडरस्टैंड करेगा यहाँ पे, ठीक हो गया। तो Ctrl+S F5 करूँगा तो सेम आउटपुट आपके पास ये मिल जाएगी, उसे लिस्ट में दोबारा कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह ही अगर मैं जहाँ डॉट कर देता हूँ, सपोज मैं सेमी कॉलन पे कॉलन करता हूँ, ठीक है, इसमें तो सेमी कॉलन है ना, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ, क्या करेगा, अब Ctrl+S करता हूँ, F5 किया, तब क्या करेगा, उसने एप्पल, बनाना, ऑरेंज को एक ही लिस्ट में कन्वर्ट किया है। एक ही लिस्ट में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि देखें ये लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट में 3 आइटम है, ठीक है। अब इसमें लिस्ट में एक ही आइटम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आइटम है, क्योंकि उसको कोई आइटम मिला ही नहीं, कोई उसको कॉलन मिला ही नहीं उसके अंदर, तो इसलिए उसने इस तरह किया। इसी तरह एक और मैं चीज़ आपको बता अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ, इसका कंसेप्ट वो इस तरह कि अगर मैं सपोज करता हूँ इसके एंड पे आ गया इस तरह, मैंने यहाँ लिख दिया एप्पल, बनाना लिख दिया, और यहाँ पे मैं टेस्ट कर देता हूँ, कोई भी लिख देता हूँ टेस्ट, ठीक है। अब करेगा क्या, इसकी लिस्ट लहदा क्रिएट, इसका आइटम लहदा क्रिएट कर देगा और इसका आइटम लहदा, ठीक है। देखते हैं, Ctrl+S करता हूँ, F5 करता हूँ मैं, तो चेक कर लें, ये आइटम से लहदा कर दिया और ये आइटम लहदा कर दिया एक लिस्ट के अंदर। 2 आइटम क्रिएट हुए हैं लिस्ट के अंदर, उसे सेपरेट वहाँ किया जहाँ उसे कॉलन मिला है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास क्या करती है, स्प्लिटिंग काम करती है। जो नेक्स्ट इसके ऊपर है, ज्वाइनिंग स्ट्रिंग्स। अब ज्वाइनिंग स्ट्रिंग्स, आप स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन किस तरह कर सकते हो, ठीक है। ज्वाइन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इनटू वन यूजिंग ज्वाइन। अब ज्वाइन आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, ठीक है, और इनको आप ज्वाइन किस तरह करते हैं, ठीक है। किसी भी स्ट्रिंग्स को आपस में क्या ज्वाइन करना है, तो कैसे करेंगे। अब लेट्स से आपके पास एक लिस्ट है पूरी की पूरी फ्रूट्स की, ठीक है, उसमें एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है। उसके बाद आप इन सबको एक ही स्ट्रिंग के अंदर लेके आना चाह रहे हो। पहले क्या किया आपने, एक स्ट्रिंग को क्या किया, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप कर रहे हो ज्वाइनिंग स्ट्रिंग्स के अंदर, अब आप लिस्ट को, ठीक है, एक सिंगल एक स्ट्रिंग में लेके आ रहे हो, बाहर रिट्रीव कर रहे हो। तो कैसे कर सकते हो, इसको देखते हैं हम
कोड के थ्रू। तो जी ये कोड है हमारे पास, ये कोड है, ठीक है। अब ये हमारे पास लिस्ट आ गई और लिस्ट को आपने किया क्या, सिंपल, ठीक है। आपने अब ज्वाइन करने किस तरह जा रहे हो, कौन सा साइन के अंदर लेके आना चाह रहे हो। जैसे आपने लास्ट टाइम कोमा, कॉलन और सेमीकोलन के थ्रू उनको स्प्लिट किया था। अब आप यहाँ पे ये डिफाइन करोगे आप किस सेपरेटर के साथ उसको डिफाइन करोगे एक स्ट्रिंग के अंदर। तो इसके अंदर आपने वो डिफाइन किया इस तरह, या डॉट किया, डॉट करने के साथ ज्वाइन आएगा, ज्वाइन फ्रूट्स क्या है, ये वेरिएबल जो बनाया ऊपर। तो जब आप इसको कंट्रोल एस करके कंट्रोल F5 करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, ये उसने एक स्ट्रिंग प्रिंट कर दी एप्पल बनाना ऑरेंज की, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं अगर करता हूँ, लेट से हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या होता है। ये कॉलन करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं कंट्रोल F5 कंट्रोल एस क्या होता है। क्या हुआ है, उसने यहाँ पे कॉलन के साथ उनको सेपरेट कर दिया। तो ये हमारे पास काम है किसका, ज्वाइन का। आगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है स्ट्रिंग स्ट्रिपिंग, ठीक है। अब आपने करना क्या है, एक स्ट्रिंग को स्ट्रिप करना है। स्ट्रिप मीन के स्ट्रिंग के जो है स्टार्ट पे या लास्ट पे कोई स्पेस है तो उसको खत्म करना है, तो किस तरह करते हैं, डॉट स्ट्रिप यूज करके, ठीक है, करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस खुद कर लेनी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सही है। ये कोड आपको नजर आ रहा है, ये माई स्ट्रिंग वेरिएबल है और डॉट इसको मैंने किया स्ट्रिप, और इसमें स्ट्रिप किया और उसमें स्पेस खत्म करके उसको प्रिंट किया, स्पेस खत्म कर दी, ट्रिम करके दे दिया उसको, तो उसको उसने आउटपुट क्या दिया, हेलो, स्पेसिस खत्म कर दी। तो ये आपके पास क्या आ गया, स्ट्रिपिंग का एग्जांपल आ गई इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग चेकिंग, ठीक है। एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर आपने चेक करना है कि वो स्टार्ट किससे हो रही है या एंड किससे हो रही है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, उसमें ट्रू फॉल्स ही रिटर्न कर रहा होता है। ट्रू फॉल्स देखें, इसमें माई स्ट्रिंग आया, माई स्ट्रिंग में हेलो वर्ल्ड आया, उसको माई स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट विद किया ना हेलो, क्या ये हेलो से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग, हम उससे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसने किया जी आउटपुट पे शो करवा दिया कि ट्रू, कि हो रही है, ठीक है। अगर एंड्स विद हेलो वर्ल्ड, उसने अगेन किया, सॉरी वर्ल्ड, उसने ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक हो गया। तो ये इसको आपने, ये सिंपल सी एग्जांपल्स है, इन्हें खुद प्रैक्टिस करना है आपने कोड पे रन करके। अच्छा, नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो पाइथन बूलियंस पे काम करने वाले हैं। ये लेक्चर थोड़ा काफ़ी लेंथी हो गया, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि कम टाइम के अंदर आपको अच्छा डिलीवर कर सकूँ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो काइंडली कमेंट में लाजमी बताया करें। अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो मैं इंप्रूवमेंट्स कोशिश करूँगा उसमें करने की, ठीक हो गया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।